परवीन कौर जालंधर की रहने वाली मात्र 13 साल की लड़की जो अपने दोस्त से मिलने उसके घर गई थी, फिर कभी वापस नहीं आई। काफी छानबीन करने के बाद मिली तो उसकी सिर्फ लाश। आखिर क्या हुआ होगा उस दिन उस बच्ची के साथ जो हंसती खेलती एक खामोश लाश में बदल गई। Now, Harminder Singh, who has been accused of sexual assault and murder of a 13-year-old. 13 साल की परवीन कौर जालंधर के पार्स स्टेट में अपनी मां के साथ रहा करती थी। शायद उसे नहीं पता था कि ये आज उसका आखिरी दिन होने वाला है। करीब धीरे धीरे 1 घंटा बीत जाता है, मतलब शाम के 5 बज जाते हैं और जब परवीन घर नहीं पहुंचती है तो उसकी मां को उसकी चिंता होने लगती है और वह उसे ढूंढने निकल जाती है। वह अकेले ही पूरी सोसाइटी, हर गली, हर घर ढूंढने लगती है, लेकिन उन्हें हर जगह से सिर्फ एक ही जवाब मिलता है, नहीं हमने नहीं देखा, वो यहाँ पर नहीं आई है। इतना सुनने के बाद परवीन की माँ और भी ज्यादा चिंता में आ जाती हैं। आखिर 13 साल की बच्ची बिना बताए गई तो गई कहाँ। लेकिन ढूंढते ढूंढते उसकी माँ उसके फ्रेंड के घर पहुंच जाती है और घर की घंटी बजाती हैं और दरवाजा खुलता है, लेकिन वहां से निकलते हैं हरविंदर सिंह उर्फ हैप्पी, मतलब जिस घर में परवीन शाम के 4 बजे एंटर हुई थी। ये हरविंदर सिंह उर्फ पप्पू उसी के फ्रेंड के पापा होते हैं। अब परवीन की माँ उनसे पूछती है क्या यहाँ पे परवीन आई थी, तो हरविंदर सिंह बहुत ही शांत स्वभाव के साथ नर्म लहजे में बताते हैं आई तो थी मगर वो यहाँ से चली गई है। लेकिन इतना सुनने के बाद परवीन की माँ अब और भी ज्यादा डर जाती हैं। आखिर 13 साल की बच्ची बिना बताए कहाँ गायब हो सकती है। उसके बाद परवीन की माँ और साथ में पूरी सोसाइटी परवीन को ढूंढने लगती है, लेकिन फिर भी पूरी गली मोहल्ला छान मारने के बाद परवीन किसी को भी हाथ नहीं लगती है और परवीन के बारे में कुछ भी पता नहीं लगता है। और लगातार 2 घंटे ढूंढने के बाद जब परवीन नहीं मिलती है तो उसके घर वाले और सोसाइटी के लोग पास के ही पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। उसके बाद उनके पास सिर्फ एक ही लास्ट ऑप्शन था, सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज। जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाता है तो उस सीसीटीवी कैमरेज में लोग देखते हैं कि शाम के 4 बजे परवीन हरविंदर उर्फ हैप्पी के घर में एंटर होती है। लेकिन शक के बुनियाद पर उस घर की तलाशी लेने में हर कोई कतरा रहा था। सबको यकीन था कि उस घर में कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, लेकिन किसी के घर में जबरन घुसना और उसके घर की तलाशी लेना बिल्कुल गलत है। शाम के करीब 6 बजे वहां पुलिस मौके से पहुंचती है। लोग पुलिस को सीसीटीवी कैमरे के फुटेज दिखाते हैं और मोहल्ले वाले हाथ जोड़कर कहते हैं कि उस घर की तलाशी ली जाए। लेकिन उसी बीच हरविंदर घर से बाहर निकलता है और सबको भगाने की कोशिश करता है और कहता है नहीं इस घर में कुछ भी नहीं है, यहाँ से सब लोग चले जाओ। लेकिन लोगों की भीड़ और प्रेशर की वजह से पुलिस को जबरन उस घर की तलाशी लेनी पड़ती है। पुलिस अंदर जाती है और दरवाजा बंद करती है। अब बाहर खड़े सोसाइटी के हजारों लोग अपनी सांसें थामे हुए उस घर पर नजर टिकाए हुए पुलिस के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। करीब 1 घंटे बाद पुलिस बाहर आती है और बहुत ही शांति के साथ बताती है इस घर में कुछ भी नहीं है। अब बाहर खड़ी हुई भीड़ गुस्से में कहती है परवीन की अंदर जाती हुई फुटेज है पर बाहर आती हुई कोई भी फुटेज नहीं है। इसका मतलब साफ है कि उस घर में जरूर कुछ गड़बड़ है और परवीन उसी घर में है। लेकिन पुलिस बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने वहां से चली जाती है। सबकी टेंशन अब और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि दिन दहाड़े सोसाइटी की एक लड़की गायब हो चुकी है, कल उनके लड़की के भी साथ ऐसा कुछ हो सकता है। अब रात के करीब 11 बज चुके थे। परवीन का तब भी कुछ भी अता पता नहीं था। जहां परवीन की मां का रो रो कर बहुत ही बुरा हाल हो चुका था और पूरी सोसाइटी और मोहल्ले के लोग उस बच्ची को ढूंढने में लगे थे, सिवाय हरविंदर के। हरविंदर के चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी और ना ही उस बच्ची को ढूंढने में किसी की मदद कर रहा था, जिसे देख लोग सिर्फ शक ही नहीं बल्कि गुस्से में भी आ गए थे। अब मोहल्लों वालों का पूरा शक उस घर पर ही टिका था। गुस्से में उबलती भीड़ अब बेकाबू हो जाती है। सोसाइटी के लोग हरविंदर के घर के गेट तोड़ देते हैं और अंदर घुस जाते हैं। सारे लोग परवीन को अंदर ढूंढते हैं, कोई किचन में, कोई बेडरूम में तो कोई स्टोर रूम में। लेकिन परवीन मिलती है तो सिर्फ बाथरूम में, वो भी एक लाश में। सोसाइटी के लोग देखते हैं कि परवीन के गले पर गहरे उंगलियों के निशान थे, उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके शरीर पर चोटों के निशान थे और सोसाइटी के लोग साफ साफ समझ गए थे कि इसका हुआ है। अब गुस्से में सोसाइटी के लोग ज्वालामुखी की तरफ फट जाते हैं और हरविंदर को बहुत ही बेरहमी से पीटते हैं। इतना पीटते हैं कि उसकी हड्डियां तक टूट जाती हैं। लोग उसके घरों और गाड़ियों पर पत्थरों से वार करते हैं, जहां उसके घर के और गाड़ियों के शीशे तक टूट जाते हैं।
लोगों का गुस्सा इस हद तक बढ़ चुका था कि लोग उसे जिंदा जलाने की बात कर रहे थे। सोसाइटी का गुस्सा देख पुलिस वालों को लगा कि सोसाइटी के लोग हरविंदर का काम यहीं तमाम कर देंगे। किसी तरह पुलिस बीच बचाव करते हुए हरविंदर को बचाकर बाहर निकालती है और सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करती है ताकि उससे आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके। 24 नवंबर 2025 को हरविंदर को थोड़ा होश आता है और वो पूरा घिनौना सच बताता है जो उसने उस बच्ची के साथ किया था। हरविंदर सिंह उम्र लगभग 50 से 60 साल जालंधर के ही एक स्कूल का बस ड्राइवर था जो अपनी बेटी और पत्नी के साथ उस सोसाइटी में कुछ ही सालों से रहा करता था। लोग बताते हैं कि हरविंदर सिंह अक्सर शराब के नशे में ही रहा करता था। शराब पीकर वो जब भी घर आता अपनी पत्नी को मारता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी अपनी बेटी को लेकर मायके ही रहा करती थी। उस दिन भी हरविंदर की पत्नी और उसकी बेटी घर पर नहीं थी, हरविंदर अकेला ही था और उसी दिन शाम के 4 बजे उसके दरवाजे की घंटी बजती है और जब हरविंदर घर का दरवाजा खोलता है तो उसके सामने खड़ी रहती है वही एक मासूम सी 13 साल की बच्ची। वह पूछती है, अंकल क्या मेरी दोस्त घर पे है? हाँ वो घर पर ही है, चलो अंदर बेडरूम में ही बैठी है। इतना कहने के बाद उसे वो सीधा बेडरूम में लेकर आता है। लेकिन एक बार फिर प्रवीण अपनी दोस्त के बारे में हरविंदर से पूछती है, लेकिन हरविंदर इस बार उसकी बात को इग्नोर करता है और उसे सीधा पकड़ लेता है और प्रवीण जैसे ही चिल्लाने की कोशिश करती है वो उसका मुंह दबा देता है और उसका हाथ पैर भी कसकर दबा देता है और उसका रेप करता है। यह घिनौनी हरकत करने के बाद हरविंदर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो सोचता है अगर ये घर के बाहर इस हालत में गई तो सबको पूरा सच बता देगी, सच सबके सामने आ जाएगा। अब हरविंदर यहाँ पे अपना सबसे खतरनाक दिमाग लगाता है, वो उसे मारने की कोशिश करता है और हरविंदर बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो उसका गला दबा देता है और गला तब तक दबाता है जब तक उसका दम घुट नहीं जाता। अब ये सब करने के बाद हरविंदर अपने दोस्त को फोन लगाता है और एक कार मंगाता है जिससे वो आधी रात में इसकी बॉडी को कहीं बाहर जाकर फेंकाएगा। लेकिन सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की वजह से उसका ये प्लान बिल्कुल फेल हो जाता है क्योंकि उसके घर के बाहर बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी थी। सोसाइटी के लोग उसके घर के बाहर ही बैठे थे। मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लाश हत्या करने के 3-4 घंटे पहले की है। 3-4 घंटे पहले मतलब कि पुलिस जब अंदर थी तो प्रवीण जिंदा थी। इसका साफ मतलब है कि पुलिस बैठकर अंदर चाय पी रही थी। पुलिस की लापरवाही की वजह से आज हम प्रवीण जैसे मासूम सी बच्ची को खो देते हैं। लेकिन एएसआई मंगत राम को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन क्या सस्पेंड करने से ही बस उनकी सजा खत्म हो जाती है? मेरे हिसाब से उनको भी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी को जिम्मेदारी नहीं समझी। लेकिन हरविंदर ने ये सब करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि उसकी बेटी की तरह ही ये किसी और की बेटी है। शायद उस समय एएसआई मंगत राम एक्शन लेते तो उन्हें अपनी नौकरी से हाथ नहीं धोना पड़ता, मतलब ये मासूम सी बच्चे भी बच जाती और मुजरिम को भी सजा हो जाती। फिलहाल कर ही क्या सकते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना।